हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो अब बेटा इसके जो इंटेक्स के क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मतलब इनमें से नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मतलब करेक्टली डिस्क्राइब करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मतलब एक वायर के सराउंडिंग कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आपने पढ़ा था ये। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर द मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइनिंग परपेंडिकुलर टू द वायर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन बनेगी और जो कि परपेंडिकुलर होंगी किसके, वायर के, जो कि रॉन्ग है, गलत है ये। सेकंड है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। मतलब ये कहना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और पैरेलल बनेगा, किसके पैरेलल, वायर के। ये भी रॉन्ग है। उसके बाद सी है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर। मतलब ये कहना चाहता है कि जो फील्ड है वो कैसा बनेगा, रेडियल लाइन बनेगा, रेडियल लाइनें बनेंगी और जो ओरिजिनेटेड करेंगी कहाँ से, वायर से। ये भी रॉन्ग है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। मतलब जो फील्ड है वो कंसेंट्रिक सर्कल जैसा बनेगा और उन सर्कल्स का सेंटर कहाँ पर होगा, वायर पर। ये बेटा एग्जैक्टली क्या है, ट्रू है, और आपने ये पढ़ा था। एक स्ट्रेट जो करंट कैरिंग वायर है उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है कंसेंट्रिक सर्कुलर, और उन सभी सर्कल्स का सेंटर कहाँ होता है, वायर्स पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन फिनोमिनन है वो है क्या, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बॉडी को क्या किया जाता है, चार्ज। रॉन्ग है ये। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। मतलब वो प्रोसेस जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है क्या पास करके, करंट पास करके। किस में से करंट पास करके, कॉइल में से। ये भी रॉन्ग है। उसके बाद है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड कॉइल। मतलब ये कहना चाहता है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, मतलब हम एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करें किसके अंदर, कॉइल के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। किसके रिलेटिव मोशन, कॉइल में और मैग्नेट में। ये एग्जैक्टली ट्रू है, आपने पढ़ा भी होगा। हमने फैराडेज लॉ जो एक्सपेरिमेंट पहले देखे थे उसके बाद फिनोमिनन देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो डी भी इसका रॉन्ग होगा, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। ये आपको क्लियरली पता है कि आपको उस डिवाइस का नाम बताना है जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट को। कौन होगी इनमें से, जनरेटर। गैल्वेनोमीटर मेजर करता है, एमीटर भी मेजर करता है, और मोटर करंट से कौन सी एनर्जी में चेंज करती है, रोटेशनल में। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज। मतलब एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में सबसे इसेंशियल डिफरेंस क्या है। तो देखिए हमने डीसी जनरेटर वैसे पढ़ा नहीं है। डीसी जनरेटर वो जनरेटर होगा जिसमें मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। तो बेटा देखिए एसी जनरेटर में करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रही थी, चेंज। ठीक है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को फिर से चेंज करना चाहते हैं तो हमें स्लिप रिंग की जगह क्या इंसर्टेड करनी पड़ेगी, स्प्लिट रिंग, जो कि एक कम्यूटेटर के जैसे एक्ट करेगी। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। फर्स्ट है एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। मतलब एसी जनरेटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखता है, डीसी जनरेटर है वो परमानेंट मैग्नेट रखता है। नहीं, ये इसका मेन डिफरेंस नहीं है। डीसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज
डीसी जनरेटर है वो हाई वोल्टेज को जनरेट करता है, नहीं, ये भी रोंग है। एसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज, ये भी रोंग है। फोर्थ, एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग, एसी जनरेटर क्या है, स्लिप रिंग जनरेट करता लगाई जाती है। और डीसी जनरेटर हैज़ ए कोम्यूटेटर, मतलब उसके अंदर कोम्यूटेटर होता है, मैंने बताया अभी स्प्लिट रिंग की वजह से। तो डी इसका क्या है, मेन ऑप्शन है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट के अंदर के टाइम पर करंट सर्किट में कैसा हो जाता है, रिड्यूस्ड सस्टेनली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैवीली और वेरी कंटिन्यूसली। तो आपने देखा भी होगा ये कंटिन्यूसली अचानक से ही बहुत तेज अमाउंट में हैवीली बढ़ जाता है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। आगे के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।